हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 8 फरवरी 2022। 8 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से शहर में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये की गई है सोनीपत में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। शहर में सोनीपत मोड़ पर स्थापित की जाने वाली भगवान परशुराम की अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा की ऊंचाई 21 फुट होगी। इस प्रतिमा का निर्माण अलीगढ़ में करवाया जा रहा है। प्रतिमा के निर्माण पर 55 लाख रुपए खर्च होंगे। रविवार को गोहाना से एक प्रतिनिधि मंडल ने अलीगढ़ पहुंचकर निर्माणाधीन प्रतिमा का अवलोकन किया है दोस्तों। तो सोनीपत में लगेगी। बात सोनीपत की है तो सोनीपत के बारे में जानेंगे मैप में दोस्तों। ये रहा सोनीपत। इसकी सीमा लगती है पानीपत से, जींद से, रोहतक से, झज्जर से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, यमुना नदी से सीमा बनती है। थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों सोनीपत के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे है 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मजार, मामू भांजा दरगाह। मेले सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल ओसियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी सोनीपत से ही संबंध रखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कितने राज्यों में किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा 4 राज्यों में। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। आगामी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के राज्यों में किया जाएगा। इस पवित्र नदी के उद्गम स्थल से लेकर गणकच्छ तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा के सभी जगहों पर यानी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सिरसा, फतेहाबाद जिलों में भव्य कार्यक्रम का खाका तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के कौन से शहर में 400 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा हिसार में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, बेड अस्पताल तो बनने चाहिए क्योंकि किसी भी महामारी ऐसा है। ये पास देखा होगा आपने, ऑक्सीजन की भी कमी पड़ गई थी। ये बेरानी वो कमी थी कि कर रखा था, पीछे लगे तो कमी थी को नहीं, या गरीब माई की कमी थी। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिसार में 400 बेड का आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर रत्ना भारती एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को जगह तलाशने के निर्देश दिए। तो दोस्तों ये हिसार में बनाया जाएगा। हिसार की बात आई तो हिसार को जानेंगे मैप में। ये रहा हिसार। इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, जींद से, रोहतक से, भिवानी से। अब थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों हिसार के बारे में। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है हिसार में। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबूचे अनीता कुंडू ने फतेह किया है। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ई ट्रैक्टर एच यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म बनाया गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन भी हिसार में किया गया है। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया हिसार ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से शहर में दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा करनाल और अम्बाड़ा में। यानी कि इसका आंसर है डी, ए और बी इसका आंसर है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए प्रदेश में 2 पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें एक कुटेल करनाल में 300 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ भूमि तथा दूसरा अम्बाड़ा में 38 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस छात्र ने अंतर विश्वविद्यालय डिबेट प्रतियोगिता युवा 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये किया दोस्तों अंकुश ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि महाविद्यालय कोल के छात्र अंकुश चौधरी ने 15वें
अंतर विश्वविद्यालय डिबेट प्रतियोगिता युवा 2022 में राष्ट्र स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता उत्तराखंड में पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित की गई थी दोस्तों। ये थी दोस्तों इन क्वेश्चन के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में दीपेश वधवा को कौन से शहर की यूनिवर्सिटी से पीएचडी ने यानी डायरेक्टर की उपाधि से नवाजा गया है? तो दोस्तों इनको नवाजा गया लंदन की यूनिवर्सिटी से। अब इसके बारे में जान लेते हैं। फतेहाबाद शहर के प्रतिभाशाली युवा से दीपेश वधवा इंसा को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी लंदन की ओर से पीएचडी ने यानी डायरेक्ट की उपाधि से नवाजा गया है। दीपेश वधवा इंसा ने मात्र 1.5 घंटे में डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख व पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम को सिंह इंसा के वचनों एवं मानवता है भलाई के कार्यों के 697 ट्वीट कर ए इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। दोस्तों ये फतेहाबाद से संबंध रखती है। अटपटी सी जानकारी थी इसलिए माफ़ी चाहेंगे भाई, थोड़ा सा उजल गया हो तो दोबारा पढ़ लियो। तो फतेहाबाद से संबंध रखा है दोस्तों। ये फतेहाबाद की बात, ये रहे फतेहाबाद, इसकी सीमा लगती है सिरसा से, हिसार से, जींद से। अब थोड़ा सा फतेहाबाद के बारे में जानेंगे। राज्य का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। 902 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1352 ईस्वी में की गई थी। स्थापना 15 जुलाई 1997। पहले ये हिसार जिले का हिस्सा था। महत्वपूर्ण स्मारक है लाट की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा और फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। गोरखपुर में हरियाणा अणु विद्युत परियोजना शुरू की गई जिसकी क्षमता 2800 मेगावाट है, जिसके अंदर 4 यूनिट है 700 मेगावाट की। यह हरियाणा का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है। दोमट मिट्टी पाई जाती है, बाखड़ा नहर है, फसलें हैं गेहूं, चना, चावल, खनिज पाया जाता है सोरा, नेशनल हाईवे है 10। चीनी यात्री एनसोंग ने भी इस नगर की काफ़ी प्रशंसा की थी। सूती धागे के लिए प्रसिद्ध स्थान है हरियाणा का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कैमिला को कौन से देश की प्रिंस चार्ल्स बनाया गया है? तो दोस्तों इनको बनाया गया है ब्रिटेन की। अब जानेंगे दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने शनिवार को ऐलान किया है कि अब प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन की राजगद्दी संभालेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स की ताजपोशी के साथ ही उनकी दूसरी पत्नी कैमिला को महारानी का दर्जा मिलने के साथ ही बेशकीमती कोहिनूर हीरे से जड़ा ताज पहनाया जाएगा। यह ताज 17 सालों से ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ पहनती आई है। अब इसे डचेस ऑफ कॉर्नवाल यानी कैमिला को पहनाया जाएगा। प्लेटिनम और कोहिनूर हीरे से जड़ा यह ताज 1937 में किंग जॉर्ज की ताजपोशी के लिए बनाया गया था। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। भारत में अधीरा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत कब से होगी? तो दोस्तों ये होगी 2023 से। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। भारत को अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा 2023 की शुरुआत में मिल सकती है। यह मौजूदा समय में उपलब्ध किसी निजी कंपनी के संचालन वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसी ही होगी, लेकिन इसके साथ सरकारी गारंटी जुड़ी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा था कि जल्द केंद्रीय बैंक के समर्थन वाला डिजिटल रुपया पेश किया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा में भारतीय करेंसी की तरह विशिष्ट अंक प्राप्त होंगे। यानी कि वर्चुअल या क्रिप्टो करेंसी की तरह ये आरबीआई है नहीं, आपकी मुद्रा काटेगा, एक आभासी मुद्रा बोल रहा है जिसने। दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहो, क्योंकि भाई ये जो सीटर साटर बढ़िया करते इनका भांडा फूट लिया है। सीटर भी बाजते फिर है, जिनकी पेपर द्वारा रखा था मैं भी बाजते फिर है। ये तकड़ी कार्रवाई होने लगी आगे जाकर बायोमेट्रिक हुआ है। जिसकी जमात तकड़ी पहुंच है नहीं वो बच सका है नहीं, बाकी नहीं बच सकता। अब जिसकी तकड़ी पहुंच है उसकी तो पेपर में सीटर बांधने की जरूरत को नहीं, तो वो लग जाएगा, और उसकी तो लागण की भी जरूरत को नहीं, तो वो बतेरे रुपये कमा लेगा। जरूरत है आपा ने, इसलिए वे अच्छे से मेहनत करोगे तो कड़कड़ियाँ जरूर सूत बैठेगा। 3-4 साल हो गए सरकार बनी ने, ईब या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराओगी ताकि आगे इनका यो थोड़ी सी प्रमोशन हो जाए, छवि बन जाए सरकार की। इसलिए भाई मौका है जमा तकड़ा
मेहनत करते रहो, कामयाबी जमा जरूर है जरूर, 100% नहीं 200% मिलेगी। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, कौन से देश की तर्ज पर करनाल में एथेनॉल बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा ब्राजील देश की तर्ज पर। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है जब आप कमेंट करो तो पता चलेगा आप पढ़ो, कमेंट जरूर करिए करो। आज का सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर बनाया गया है, तो इसका आंसर आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अरे जमा मन लगा के पढ़ते रहो, कामयाबी लेनी है तो बिना पीछे के, नहीं तो पीछे ही फंसा लोगे और आप भी फंस जाओगे। इससे अच्छा है पढ़े लो, कुछ को नहीं, कोई नू थापा नहीं, मैं घना होशियार हूँ, वो भी कदे न कदे आपकी तरह ही था, कदे अपना अपना कमजोर ना समझा करो। जद उठा जदे सवेरा हो है, इसलिए आज तय ही पढ़ना शुरू कर दो, अगर नहीं पढ़ना शुरू करिया है, और जो पढ़ने लग रही उनकी तो बस मुझे मौज। दाढ़ी बोले दाढ़ी और अकल जद आजे नहीं, जितनी जल्दी आजे उतनी भलाओ है, उतनी बढ़िया हो है। ये मैंने कहना को नहीं आया, थोड़ा हम माफ़ी चाहूँगा। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।